स्ट्रेटजी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कल एक शेयर मैंने कल का खिलाड़ी आज में दिया भी था। क्या गजब का मूव था। मन इंडस्ट्रीज और बेहतरीन उसने आपको कमाई करके दी है। यस, आप उसकी बैलेंस शीट स्वयं जाके पढ़िए, बहुत कंफर्ट दिखता है आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया और 65 रुपये प्रमोटर ने खुद ही अपने लिए वारंट लिए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे भी आप ध्यान में रखिए और इसमें अच्छी तेज़ी आपको आगे और बनती दिखी, क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं हाई गेज डायमीटर के जो पाइप बनाते हैं, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पे गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए उनके, तो ये पूरी दुनिया में भी एक नया ट्रेंड हो रहा है। कल हमने आपको पूरी बहुत विस्तार में स्टोरी सुनाई थी, तो मुझे लगता है कि और इसके साथ मन इंफ्रा भी मतलब अब तो मैं कल का खिलाड़ी नहीं, कल का सेक्टर आज बताऊंगा। 100% वही बताना चाहिए, क्योंकि जब सब चल रहे हैं तो भाई सब में आप कमाई करिए, क्यों छोड़ दें। तो मन इंडस्ट्रीज से मन इंफ्रा में भी दोनों में अच्छी खासी तेजी बनी है कल, तो आप खरीदारी इसमें करके चल सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो बहुत बूम करने वाला है यहाँ से, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए कल 9.5% की क्लोजिंग दी थी, तो मन इंडस्ट्रीज आज भी खरीद के चलिए, इसमें तेजी बनेगी। और एनसीसी एक और इंफ्रा की कंपनी है, कल रिजल्ट आया था, इसको इसलिए लिया है और इन्होंने भी अपनी जो आमदनी को करीब 31% बढ़ा लिया है और मुनाफा भी इनका जो है 15 के बजाय 64 करोड़ हो गया है। बड़े दमदार नतीजे दिख रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि जो कोविड के दौरान जो लोगों को बड़ी दिक्कत है वो सब बहुत शार्प रिकवरी सब में देखने को मिली है बिजनेसेस में, तो खरीदारी करके फोकस करिए। तो ये 3 स्टॉक मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बता दिए। एक और बात बताता हूँ, सीमेंट की जो बिक्री है देखिए वो हाउसिंग में भी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुई है। सीमेंट के शेयरों ने आपको देखा है, आपने Q2 के नंबर्स कैसे पेश किए, तो इसीलिए ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक चला नहीं है और अब यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। सीमेंट शेयर चल गए हैं तो देखिए हाउसिंग सेक्टर चल गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी देखिए जगह बाकी नजर आती है। तो मन तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, आज भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ हरक्यूलिस हॉइस्ट पे। कोई भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक जगह से स्लैब उठाकर बड़ी बड़ी शिफ्ट करना, लगाना, उसको रखना, देखिए हॉइस्ट के बगैर होता नहीं है। ये हाई बीटा शेयर है, जिस दिन चलता है 15-20% की रैली ये दिखा देता है। मुझे लगता है इस सेक्टर का अब दिन है, ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अब अशोका बिल्डकॉन पर भी रखिएगा नजर, आज होगा ये एनसीसी गैप अप खुलेगा और उसके बाद फिर लोग सोचेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का क्या, तो इनके ऊपर रखिएगा नजर। आईटीडी सीमेंटेशन के ऊपर रखिएगा नजर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का से जुड़ी हुई कंपनी है, इस तरह के काम करती है। मुझे लगता है ये वो पॉकेट है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। देखिए इससे सस्ता कर्ज इस समय मिल नहीं सकता दुनिया भर में, कहीं कहीं तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। फेड आप देख ही रहे हैं किस तरह से डॉलर छापने में बिजी है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पैसे आ रहे हैं, इतने छाप रहे हैं वो लोग, डॉलर की बरसात हो रही है पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में। तो हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स सस्ते रहेंगे और ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। जनरली मॉनसून के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक्टिविटी देखिए एक बार वापस से तूल पकड़ती है और मुझे लगता है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, ये वो स्टॉक है जो हाई बीटा है, 63 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, हरक्यूलिस हॉइस्ट, अशोका बिल्डकॉन और आईटीडी सीमेंटेशन को मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया। चलिए अगला स्टॉक ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, लोहे वाली कंपनी है सनफ्लैग आयरन। नतीजे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मुनाफा जो है इनका करीब 2.25 गुना बढ़ के 29-30 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आमदनी भी इनकी 500 करोड़ के करीब पहुंच गई, 150% ग्रोथ देखने को मिली। तो इसको तो हम लोगों ने कई बार आपको नया खिलाड़ी और कल का खिलाड़ी बताते रहते थे कि छोटी छोटी जो स्टील कंपनीज हैं जो स्पेशलाइज सेगमेंट में काम करती हैं उनको फोकस करिए, क्योंकि स्टील सेक्टर एज ए होल काफ़ी बढ़िया कीमतों में बढ़ावा देखा इन्होंने। 3-4 हाइक ले चुके हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर और अभी भी वो संभावना बनी हुई है कि और तेज़ी हो सकती है, क्योंकि डिमांड पुश बहुत ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इसमें 52 रुपये के टाइट साथ खरीदारी करिए। प्रिसीजन कैमसॉफ्ट एक और छोटी कंपनी है, कैमसॉफ्ट बनाती है और इसके रिजल्ट्स भी देखिए क्या बढ़िया है। इनकी भी आमदनी करीब 74% बढ़ी है और प्रॉफिट 147% बढ़ के आया है। तो ये सारी वो कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन पर जनरली रिजल्ट सीजन में ही ध्यान जाता है लोगों का, इसीलिए सब आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ पे आप कमाई करिए और बढ़िया रिजल्ट है तो पुश मिलेगा ही। बाजार का माहौल तो अच्छा ही है। ठीक बात है, बाजार का माहौल बहुत ही बढ़िया है। आपका फोकस होना चाहिए एडोर वेल्डिंग पर भी, वेल्डिंग की डिमांड भी देखिए बढ़ेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक अच्छा फोकस होगा। और मुझे लगता है देखिए सरकार ने जिस तरह से रिफॉर्म्स पिछले कुछ दिनों में किए हैं, ये बात पक्की है कि देखिए ये रिफॉर्म्स काम आने वाले हैं। रिफॉर्म्स देखिए उस जब होते हैं तब एक दिन रैली के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है फिर देखिए अगले 5-10 साल के लिए बहुत बढ़िया कार्य होता है। मुझे लगता है
कि इस तरह के स्टॉक्स के लिए देखिए अच्छे दिन आएंगे। अब यहां पर भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। मरुदेश्वर सिरेमिक्स, ये 20% का सर्किट वाला स्टॉक है, इसको भी टीम में शामिल किया है। और हमने देखा है जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं, उनमें एक रैली देखने को मिल रही है। एक शेयर है NCL, हम लोग सजेस्ट करते थे जब 40-50 रुपए का कारोबार करता था वो स्टॉक, लॉकडाउन जब अनाउंस ही हुआ था। आज देखिए भाव उसका 140 के पार निकल गया है, 52 वीक हाईज पहुंच गया है। अब मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स भी देखिए, मरुदेश्वर सिरेमिक्स और बाकी की भी टाइल कंपनियां, इनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हाउसिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा करेगा, तो फिर इस तरह के स्टॉक्स में मूव करते हुए नजर आएंगे। वैसे भी हाई बीटा शेयर है, तो आज 19 रुपये 80 पैसे तक के टारगेट्स यहां पर हासिल हो सकते हैं, जो कि 20% का सर्किट होता है। 5 शेयर मैंने आपको बता दिए और सेक्टर वही है, यही हो सकता है सेक्टर ऑफ द डे। लीजिए, SGX निफ्टी दिखा रहा है 12,700 पर आज ही पहुंच जाएगा। चलिए, बस ट्रक मिस मत करिएगा, पकड़ लीजिए अभी भी। इंद्रप्रस्थ मेडिकल 5वां स्टॉक है मेरा, और अस्पताल कंपनियों ने भी क्या बढ़िया नतीजे दिए इसने। इनका भी जो रेवेन्यू है 50% की ग्रोथ दिखा रहा, और कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। मुनाफा हालांकि बहुत थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन 25 करोड़ का जो नुकसान था उसको पूरा कवर करते हुए 43 लाख का प्रॉफिट ले आए हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में बहुत सारी कंपनी हमने देखी जो घाटे में चल रही थी, वो सब अपने आप को मुनाफे में ले आई हैं, और ये इंडिकेशन है कि तीसरा क्वार्टर फिर आप रोबस्ट देखेंगे। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल में भी खरीदारी करनी चाहिए, 53 का टारगेट होगा। डिपेंडेबल हिंद रेक्टिफायर्स, देखिए जो रेलवे है वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खुद खर्च करता है, और आप सब जानते हैं सरकार ने किस तरह से रेलवे को और मजबूत करने के लिए पिछले कई दिनों में बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हिंद रेक्टिफायर्स जैसे स्टॉक्स भी देखिए मूव करते हुए आज आपको नजर आएंगे। बजट का आपके ऊपर देखिए एक मूव अब आना शुरू हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अगला बड़ा जो इवेंट है वो यही है। हालांकि रेल बजट तो देखिए होता नहीं है इस बार, पिछले कई बारों से, लेकिन ये जो रेल बजट के होने के बगैर देखिए रेलवे शेयर चलना शुरू करते हैं बजट से पहले, उसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। सेक्टर ये वो है जो आपको अगले कुछ दिनों तक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तो इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा मैंने इसे दिया है। 140 के टारगेट्स दिए हैं, अगले कई दिनों तक हमारी टीम में रहने का दमखम रखता है। 10% का सर्किट है तो ये आज लग जाएगा आराम से, तो डिपेंडेबल 10% का सर्किट वाला स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है अगले कुछ दिन तक मूव देगा। तो अगर आपके पास ये रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये वो थीम है जो अगले कुछ दिनों तक अब हम प्ले करने वाले हैं। तो रेल वाले स्टॉक्स आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। आयन एक्सचेंज डिपेंडेबल शेयर के तौर पे इसको लिया है, और नतीजों के आधार पर इसको भी चुना है। इसमें भी बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुनाफा 52% बढ़ गया है, 26-27 करोड़ के आसपास आया है, और आमदनी भी 45% बढ़ के 400 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तमाम वो स्टॉक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं, बेसिक कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं, आयन एक्सचेंज भी उसी सेगमेंट में है जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट इन सब के लिए काम करती है। और जिस तरह की ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें और अच्छी तेज़ी आपकी बनेगी। तो डिपेंडेबल तौर पे इसीलिए इसको लिया है कि स्टॉक अगर आप रखते हैं कुछ और दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। 800 रुपये का लक्ष्य आयन एक्सचेंज के लिए होगा। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का डिपेंडेबल प्लेयर के बाद फ्री हिट प्लेयर कौन सा है और आज का पिंच हिट स्टॉक कौन सा है।